नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप 2024 बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। हालांकि वर्ल्ड कप में अब तक 55 में से सिर्फ 14 ग्रुप के मैच हुए हैं, लेकिन पिछले 48 घंटों में 4 बड़े उलटफेर हुए हैं, जिनमें 2 पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हार का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश ने डलास में खेले गए रोमांचक मैच में श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। आखिर तक मैच का रोमांच बना रहा। श्रीलंका 2014 में ये खिताब जीत चुकी है, जबकि बांग्लादेश ने अब तक ये खिताब नहीं जीता है। कनाडा ने खुद से ज्यादा अनुभवी टीम आयरलैंड को मात दे दी। न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में 7 विकेट पर 137 रन बनाए और उनसे बेहतर मानी जा रही आयरलैंड की टीम को 12 रनों से शिकस्त दे दी। लेकिन टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा धमाका शायद अमेरिका ने किया। पूर्व चैंपियन और खिताब की एक दावेदार मानी जा रही पाकिस्तानी टीम को सुपर ओवर में मात दे दी। आज 2 मैच खेले जाने हैं और यहां उलटफेर की उम्मीद की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला है, जबकि हॉलैंड का दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला है। और वर्ल्ड कप में इन पर हम एक उलटफेर देख चुके हैं। एक बड़ा उलटफेर आज अफगानिस्तान ने भी न्यूजीलैंड को हराकर किया। पूरी न्यूजीलैंड की टीम ने जितने बनाए उससे ज्यादा रन गुरबाज ने अफगानिस्तान के लिए बनाए। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं अभिषेक नायर के पास। T20 में सबने उनका कारनामा देखा। आईपीएल में उन्होंने अपनी टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच थे, बैटिंग कोच, और उनकी काफी तारीफ की है बैटिंग जो बल्लेबाज जो थे उस टीम के। सबसे पहले अभिषेक, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ा उलटफेर अब तक जो देखा गया, जैसे अफगानिस्तान का था, या आपको लगता है अमेरिका ने जो पाकिस्तान को हराया वो सबसे बड़ा उलटफेर है? देखिए, मेरे लिए अफगानिस्तान तो काफी अच्छी टीम है और ऐसी टीम है जो बड़े बड़ी टीमों को पहले भी उन्होंने हराया है। लेकिन जो यूएसए ने कर दिखाया है, खास करके एक ऐसा टीम जो सिर्फ ये वर्ल्ड कप इसलिए खेल रहा है क्योंकि वो होस्ट है, वो ऐसे भी क्वालिफाई हुए नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब यूएसए जैसी टीम पाकिस्तान जैसे एक बड़े टीम को, जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट थे, उनको पछाड़ते हैं, तो आई फील वो एक बड़ा अपसेट होता है। क्योंकि आप आशा करते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो कि पाकिस्तान जैसी एक्सपीरियंस टीम, जो उनकी गेंदबाजी है, जो बल्लेबाजी है, वो आराम से इस यूएसए टीम को कहीं ना कहीं हरा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा अपसेट रहा है अब तक इस वर्ल्ड कप का, वो है यूएसए बीटिंग पाकिस्तान। बिल्कुल, इसको लंबे समय तक याद भी रखा जाएगा। एक बहुत बड़ी बात यह भी है अभिषेक, देखते हैं इस टीम में जैसे 6 भारतीय प्लेयर हैं, भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के। उसी तरह कई टीम है, 6, 7, 8 टीम है जहां पे 3 प्लेयर, 5 प्लेयर, कहीं कहीं पे 10 प्लेयर भी हैं। तो ये एक जो न्यू फेनोमेना है, इंडियन डायस्पोरा जो बाहर जाकर वहां से जो टीम में आ रहे हैं, ये कई मेरे जो दोस्त है यूरोप में या अमेरिका में, उनके बच्चे, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। लेकिन क्या क्रिकेट इसके तरह ट्रांस बॉर्डर को क्रॉस करके पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, या लोकल को जो है उनको भी तैयार करने की जरूरत है? देखिए, दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि आप जब लोकल तैयार कर रहे हो तो उनके साथ भी अच्छे खिलाड़ी चाहिए, जो वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जो फिर लोकल को सिखा सकते हैं। आप लोकल क्रिकेट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपके आपके पास एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता है, आपके पास लोकल टैलेंट की भी आवश्यकता है। तो जो एनआरआई जो हम कहते हैं, जो यहाँ से यूएसए गए क्रिकेट खेलने या अलग अलग काम करने गए, पढ़ाई करने गए, जैसे सौरभ नेत्रावलकर क्रिकेट नहीं बल्कि पढ़ाई करने गए थे, उसके बाद उन्होंने ओरेकल में जॉब लिया और फिर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आपको लोकल प्लेयर्स की जरूरत है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो बाहर की कंट्रीज है। हम जानते हैं कि भारत में कितने ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन उन्हें वो मौका मिलता नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। तो अगर कोई दूसरे कंट्री के लिए जाके खेल सकते हैं 3-4 साल, वहां का लोकल क्रिकेट खेलने के बाद, इमिग्रेशन होने के बाद, मैं मानता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट का बढ़ावा होगा, ग्रोथ होगा, ना कि सिर्फ मेजर कंट्रीज में, लेकिन ये छोटे छोटे कंट्रीज में भी। बिल्कुल। हमने नामीबिया देखा, युगांडा देखा, वहां भी ऐसे खिलाड़ी है जो भारत से जाके खेल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि भारतीय खिलाड़ी जहां भी उन्हें मौका मिले अगर खेलेंगे, वो क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड का एक कहीं ना कहीं एक ग्रोथ होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। एक अशोक मल्होत्रा भी हमारे साथ हैं, रितेंद्र सोढ़ी भी हैं। अशोक मल्होत्रा फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। अशोक जी, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, जैसे किसी टीम में 10 प्लेयर हैं जो भारतीय हैं, 6 प्लेयर हैं जो अमेरिका में भारतीय हैं, उनमें कुछ को H1B वीज़ा है। इन्होंने तो, सौरभ ने तो ग्रीन कार्ड उन्हें मिल गया है और वहाँ के सिटीजन हैं। लेकिन ये एक अच्छा फिनोमेना, भारत का मुकाबला एक ही हुआ है, लेकिन लग रहा है कि भारत दूसरे देशों के साथ जीत रहा है।
देखिए पहले जब हम लोग खेलते थे तब विदेशों में क्रिकेट खेलने जाते थे। अब अमेरिका में क्रिकेट खेली खेली जाती है। वो खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप उन्मुख चंद की बात करें या किसी और की बात करें, तो मिलिंद कुमार की बात करें जो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। कहते हैं कि जो खिलाड़ी है, अगर आपको अपने देश में मौका नहीं मिल रहा तो आप विदेश में जाके तलाशते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है वो सारी जिंदगी कहीं ना कहीं मशक्कत करता रहता है, पैसा कमाने की कोशिश करता है, अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करता है। ये एक मौका, क्योंकि यूएस ऑफ ए हमने सुना था, लेकिन वहां पे इस तरह की क्रिकेट होती है और भारतीय मूल के खिलाड़ी जब खेल रहे हैं और फिर आपने जब पाकिस्तान को हराया, ये अपने आप दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत में कितनी प्रतिभा, कितनी क्षमता। बिल, वो खिलाड़ी जिनको बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा, सौरभ उसका जीता जागता उदाहरण है। आज उनकी जो कंपनी है ओरेकल, उनको मेरा ख्याल बिल्कुल सर आंखों पर बिठा रही है। उनकी पूरी कंपनी ने उनको शायद बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड कप की इससे पहले छुट्टी नहीं दी होगी, अब पूरी छुट्टियां पूरे वर्ल्ड कप की मिल गई होंगी। जी सर, एक रितेंद्र एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। अभी मैंने अभिषेक से भी पूछा था कि अफगानिस्तान की जीत को वो कह रहे हैं अपसेट नहीं है, और अफगानिस्तान के प्लेयर से मेरी बातचीत हुई, उनमें से कई मानते हैं अपसेट नहीं है। आपको लगता है टूर्नामेंट में ऐसे और बहुत अपसेट होंगे, और खासकर इंडिया को अपसेट का, क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है, न्यूयॉर्क की पिच है, इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विमल, सावधान तो आपको रहना होगा। आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और जैसे यूएसए ने किया है, जैसे रौंदा है पाकिस्तान को, जैसे बात हो रही है सौरभ की, हरमीत सिंह की, किसी ने सोचा ना था कि ऐसा अजूबा हो जाएगा। तो भारत को जी हाँ सावधान रहना होगा, लेकिन भारतीय टीम को ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे हमारे बिल्कुल प्लेयर्स हैं, टॉप नॉच फॉर्म में हैं। पाकिस्तान के साथ कल हमारा बड़ा मुकाबला है। लेकिन जी हाँ, जो हम अपसेट्स की बात करते हैं ना, ये बड़े टूर्नामेंट्स में ये जो टीमें हैं, बिल्कुल यूएस की बात बिल्कुल करें, अफगानिस्तान की बात करें, अब ये छोटी टीमें नहीं है, ये तैयार टीमें हैं। इन्हें जाइंट किलिंग करना आता है, और ये बिल्कुल। अक्सर हर वर्ल्ड कप में हम देखते हैं रितेंद्र बड़े एक बड़े छोटा सा टीम हार ब्रेक जाते लेना हैं। पड़ेगा हमें, और ब्रेक के बाद फिर इंडिया पाकिस्तान पे ही हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कल महामुकाबला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जाहिर तौर पे सबकी नजरें रविवार को होने वाले महामुकाबले पे है, और न्यूयॉर्क में ये मैच है। रितेंद्र से हम ये बातचीत कर रहे थे। रितेंद्र, न्यूयॉर्क की पिच को लेकर अभी भी सवाल है। कल जब प्रैक्टिस कर रहे थे, हालांकि प्रैक्टिस का इस पिच से मतलब नहीं होता, लेकिन वहां भी चोट लग गई रोहित शर्मा को। देखिए विमल, ड्रॉप इन पिचेस हैं, तो पिचेस इतनी आसान नहीं है। बल्लेबाजी यहाँ पे मुश्किल होगी, आपकी टेक्निक का टेस्ट होगा, आपके जिगर का टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए आईपीएल में जैसे रन्स बने, छक्के चौके लगे, 250-300 रन बने, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ने जो किया, वैसा शायद इस तमाम वर्ल्ड कप में ना हो पाए। लेकिन क्या होगा अगर आप करेक्टर दिखाएंगे, अगर आप विकेट पे खड़ेंगे, रन बनाएंगे, 150-60 यहाँ अच्छा टोटल है। तो रोहित शर्मा यही सोच रहे होंगे कि हमें 20 ओवर खेलने हैं, रोहित और विराट को लंबा खेलना है। वो हरगिज नहीं चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या नए बॉल के सामने पहले 6 ओवर में उनको बल्लेबाजी करनी पड़ जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि बल्लेबाजी हम बेहतर करें। पाकिस्तान मुकम्मल टीम है, यूएसए से हारी है, लेकिन आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन इनकी जो बल्लेबाजी है विमल, बहुत हल्की है, और वहां पे हम इनको बड़ी मात दे सकते हैं, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी इनसे बहुत बेहतर है। अशोक मल्होत्रा सर, आपको लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर है उसका कई लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन आपने पहले मैच में दोनों राइट कॉम्बिनेशन उतार लिया। आपको लगता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की जरूरत है, अभी कोई चेंज करना चाहेगी, मतलब फाइनल से पहले, एक तरह का महामुकाबले से पहले टीम इंडिया? देखिए बिमल, आप विनिंग कॉम्बिनेशन से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, और फिर आप बात कर रहे हैं विराट कोहली जो सबसे सफल बल्लेबाज है। मेरे को ऐसा लगता है कि विराट को थोड़ा संयम से खेलना होगा। अपने आईपीएल अंदाज की बजाय अगर वो संयम से खेलते हैं तो फिर उनका महत्वता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी है जिसके इर्द गिर्द पूरी भारतीय पारी घूम सकती है। मैं जानता हूँ कि यशस्वी जायसवाल प्रतिभाशाली खिलाड़ी, लेकिन अब जब आपने फैसला कर लिया है कि हम विराट और रोहित से ओपन करेंगे, तो फिर आपको इसी के साथ जाना होगा, क्योंकि आप रणनीति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यही टीम जाने वाली है, और यशस्वी जायसवाल को हो सकता है कल भी मौका ना। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ अभिषेक, आप लोग अभी T20 में आपकी टीम ने जीत हासिल की, केकेआर ने, और वहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिली कि स्टारडम को आप लोगों ने बहुत तवज्जो नहीं दी। ऐसा नहीं कि कोई एक खिलाड़ी चमक कर आया। आपको लगता है जो ये टीम बनी, एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट से बनी है, कुछ जो यंगस्टर्स हैं शायद उनको जगह दी जा सकती थी, लेकिन अब राइट कॉम्बिनेशन है, तो पंत थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। आपको ये बैटिंग कॉम्बिनेशन एक चैंपियन टीम के कोच होने के नाते आपको सही लग रहा है?
देखिए, मैं मानता हूँ कि एक्चुअली हम पहले भी बात चर्चा कर रहे थे कि ऋषभ पंत 3 नंबर पे एक मास्टर स्ट्रोक है मेरे हिसाब से। खास करके इसलिए क्योंकि वो पावर प्ले में, वो 30 यार्ड के दायरे के अंदर काफी घातक खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कम होगा, खुल के खेल सकते हैं। और आपके पास फिर शिवम दुबे भी ऐसे खिलाड़ी है जो 5 नंबर पे स्पिन के खिलाफ खास करके जो बड़े शॉट लगाते हैं, वो आपको मिल जाता है। फिर रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है। तो एक ही बैटिंग ऑर्डर में आपको चार चार लेफ्ट हैंडर्स दिखते हैं। और वैसे केकेआर और इंडिया में एक भारतीय टीम में एक जो सेम चीज है वो है कि लेफ्ट हैंडर्स बहुत है। और कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में जब आपके पास लेफ्ट हैंडर है, उसका मतलब जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उन की कमी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो रणनीति की ऋषभ पंत 3 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, एक मास्टर स्ट्रोक है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से, क्योंकि बिल्कुल। रन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन खुल के खेलेंगे और वो प्लेटफॉर्म दे देंगे बाकी बल्लेबाजों को कि आप आके बाद में रन बना सकते हैं। एक मास्टर स्ट्रोक आपने कहा है ऋषभ पंत का 3 नंबर पे आना। रितेंद्र, अभी आपने जिक्र किया हार्दिक पांड्या का। आपको लगता है हार्दिक पांड्या जो पर्सनल प्रॉब्लम से और मुंबई में आईपीएल में जिस तरह से पीछे थे, उससे निकल के जो जिस फॉर्म में अभी दिख रहा है, वो टीम इंडिया का एक एक्स फैक्टर हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट? जी हाँ, बिल्कुल विमल। देखिए, हार्दिक पांड्या बड़े प्लेयर है, ये जग जाहिर है। आईपीएल में उन्हें स्ट्रगल किया है, लेकिन बड़ा प्लेयर जब बड़ा टूर्नामेंट होता है, बड़ा ओकेजन होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से वापसी करता है। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जो मादा रखते हैं मैच जिताने का, तो वैसी फॉर्म हासिल करें। कल का मैच बहुत क्रूशियल है। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए अहम है, क्योंकि अगर चाबी वर्ल्ड कप जिताने की विराट के पास है, रोहित शर्मा के पास है, बुमराह के पास है, हार्दिक पांड्या का रोल बहुत अहम रहेगा। क्योंकि देखिए, इन विकेट्स पे खुल के रन इतने नहीं बनेंगे, ऊपर से रन पहले 6 ओवर में नहीं बनेंगे। नया बॉल विशेष बाउंस है, उछलता है, खतरनाक तरीके से आता है, लेकिन जब मिडिल ओवर्स आएंगे, जब लास्ट ओवर्स आएंगे, तो वहां पे हार्दिक का रोल बहुत अहम रह सकता है। 3-4 छक्के वहां लग गए, मैच की कहानी बदल सकती है। और हार्दिक पांड्या ऑन विल छक्का मारने का मादा रखते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस, हम सब आशा करते हैं कि हार्दिक पांड्या बड़ा रोल निभाएंगे। बिल्कुल अशोक सर, हम सब इंडिया के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उलटफेर हैं। उस लिहाज से आपके लिए क्या वर्ड ऑफ कॉशन क्या होगा टीम इंडिया के लिए? देखिए, आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आप जैसा भी बोले कि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान टीम पिटी हुई टीम है, लेकिन वो घायल शेर की तरह, वो ऐसी टीम है जो कम बैक कर सकती है। क्योंकि आप नहीं जानते कि पाकिस्तान अपने बिस्तर के किस तरफ से उतरती। जिस दिन वो सही दिशा से उतरती है तो बड़ी घातक सिद्ध होती, और जब गलत दिशा से उतरती है तो बड़ी साधारण दिखाई देती। तो ये देखना होगा, आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, आप रिलैक्स नहीं कर सकते। और फिर टॉस टॉस का बॉस है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला, क्योंकि यू हैव बिल्कुल। टू बी ए गुड टॉसर। ऐसी पिचेस पर आप टॉस जीतिए, दूसरी टीम को आमंत्रित करिए, उनको कम स्कोर पर अटकाइए, और फिर आपके पास विकेट थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। फिर अगर आपके पास लक्ष्य मिल जाता तो फिर रन बनाने की संभावना रहती है। तो टॉस काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और वैसे भी पाकिस्तान टीम काफी दबाव पे। बिल्कुल दबाव में है पाकिस्तान टीम, और टॉस इंपॉर्टेंट होगा, टॉस और पिच। आप तीनों मेहमानों से एक एक रीजनिंग के साथ आउट ऑफ 10 देखना चाहेंगे कि इंडिया को, क्योंकि ये पिच डिफरेंट है। अगर नॉर्मल डेज होता तो आप ज्यादातर, आप में से तीनों शायद 75% से ज्यादा इंडिया की के चांसेस बोलते हैं, डिस्पाइट इमोशंस का हाई वोल्टेज मैच होने के बावजूद। अभिषेक, आपसे शुरू करते हैं। एक रीजनिंग के साथ आउट ऑफ 10 इंडिया पाकिस्तान में किसको दे रहे हैं, कितना? देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी T20 फॉर्मेट में फेवरेट जरूर होते हैं, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मेरे हिसाब से 7-3 होगा, जहाँ भारतीय टीम को ज्यादा चांसेस है जीतने के, खास करके फॉर्म पे, तकनीकी रूप पे और ओवरऑल टीम के बैलेंस के हिसाब से। तो 7-3 मैं भारत के साथ जाऊंगा, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंसेस भी ये दर्शाते हैं कि बड़े स्टेज पे, खास करके वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म पे, जो हम स्टार्ट बाद देख रहे हैं कि 6 बार भारत जीते, पाकिस्तान मात्र 1 बार जीते। तो कहीं ना कहीं अपर हैंड भारत को दूंगा। तो 70-30 या 7-3। बिल्कुल 70-30 कह रहे हैं अभिषेक नायर। रितेंद्र, पाकिस्तान टीम में बहुत सारा दरार है। आप देखिए मोइन खान के बेटे को लेकर, या आप फील्ड में भी देखिए, एक तो टीम हारी है। सिर्फ एक बात मुझे जो लगती है कि वो टीम कमबैक करती है। 92 में आप देखें या बाद के टूर्नामेंट्स में भी देखें, वो हारने के बाद कमबैक करती है। आपको लगता है कोई फियर, मतलब
पाल की टीम इंडिया उतरेगी, हालांकि ज्यादा सेटल्ड और ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है। नंबर्स भी दे देखिए दीजिए। विमल सतर्क तो रहना होगा। पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते, बल्कि किसी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1-1 तो मुझे लगता है भारत के पास बहुत बड़ा एज है। अगर आप बात करें 10 की हम बात करें तो यहाँ 10-0 भारत का चांस है। अगर आप मुझसे पूछे, आई स्टिक माय नेक आउट, क्योंकि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। यूएसए के खिलाफ हारे हैं, उस हार से वापसी करना आसान नहीं होगा, मनोबल जुटाना आसान नहीं होगा। अशोकी भाई ने कहा कि बिस्तर पे कहां से उतरते हैं, सही उतरेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो स्ट्रगल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब बिस्तर से सही उतरना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। क्योंकि भारत अगर अपने पोटेंशियल पे खेलती है, भारत को आसान सी जीत मिलनी चाहिए। और भारत के लिए इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड़ पई ता कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच विच तक दवांगे। बिल्कुल। और अशोक सर, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वहां, इसमें जैसे अर्शदीप कह रहे थे कि आपको एक्स्ट्रा कोशिश नहीं कर रही है, अर्शदीप या बुमराह कह रहे थे कि इस पे एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को जो ड्रेडेड बॉलिंग अटैक है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा इस तरह की पिच पे खासकर, और इसलिए क्या टीम इंडिया को करना चाहिए? और नंबर भी आप दे दें तो। देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करें, 2007 का वर्ल्ड कप बॉलिंग करके हमने जीत लिया था, बॉलिंग करके हमने जीत लिया था। तो जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं। अगर यूएसए का मैच भी देखें, जिस तरह के वाइड्स और नो बॉल उन्होंने की है, वो एक सीजन टीम की बात नहीं करता। जितना प्रतिभाशाली टीम कही जाती है, जिसका आपने कहा कि ड्रेडेड बॉलर्स, वो ऐसे मेरे को खतरनाक दिखाई नहीं देते। नाम बड़ा है और दर्शन थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक टीम का सवाल, मैं रितेंद्र सोढी के साथ जाऊंगा कि मैं पूरी बॉडी इंडिया के लिए फेंक रहा हूं कि मैं इंडियन हूं, भारत के लिए कैंडिडेट फॉर इंडिया। वाह, आपने 10-0 बोला है, रितेंद्र ने भी 10-0 बोला, अभिषेक ने 70-30 7 आउट ऑफ 10 बोला है इंडिया को। लेकिन एक बात तो जरूर है कि मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच का या किसी भी जो बड़े इस तरह के इवेंट होते हैं उसका स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखा जा सकता है। आप तीनों मेहमान एनडीटीवी से जुड़े, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।